हेलो सोनिया, कैसी हो? मैं ठीक। तुम सुनाओ, शादी के बाद कैसी जिंदगी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर रही है। तुम्हें पता है हम लोग हनीमून के लिए तुर्की जा रहे हैं। अच्छा जी, तुम्हारी तो फिर मौज हो गई। लगता है जीजू बहुत पैसे वाले हैं। तुम्हें तो मेरी चॉइस का पता ही है ना। मैं किसी कंगले के साथ थोड़ी ना जिंदगी गुजार सकती थी। और मेरे घर वाले जहाँ शादी कर रहे थे, तुम्हें पता है ना, वो बैंक में एक मामूली सी जॉब करता था। और हसन की तो अपनी फैक्ट्री है बहुत बड़ी। मैं तो तुम्हें भी यही कहूँगी कि किसी अमीर बाबू को पंसाकर उसके साथ शादी करना, नहीं तो इसी मामूली सी मोहल्ले में सड़ती रहोगी सारी जिंदगी। यार, तुम्हारी अभी भी वो गुरूर वाली बातें खत्म नहीं होती। तुम शायद भूल रही हो कि तुम भी इसी मामूली से मोहल्ले की पैदाइश हो और अपने अब्बा को भूल गई हो, जो आज भी फेरी वाले ही हैं। बकवास बंद करो अपनी। इसलिए तुमने मुझे फ़ोन किया था। तुम जैसे मिडिल क्लास दूसरों की कामयाबी से हमेशा जलते हैं। आइंदा के बाद मुझे फ़ोन मत करना। अस्सलाम वालेकुम बाबा। ये आज की इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें? वो बाबा, रिक्शा खराब हो गया था, इसी वजह से। कॉलेज पढ़ने जाती हो कि फैशन करने जाती हो? ये सुर्खी लगा रखी है। कोई शर्म हया है तुम्हारे अंदर? जरीना, कहाँ मर गई हो? पानी लाओ और इस अपनी बेटी को लगाम दो। ये एक दिन तुम्हारा मुंह काला करवाएगी। बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज से तेरे कॉलेज जाना बंद। अपनी माँ के साथ मशीन पर काम करो और तुम्हारा सलीम के साथ निकाह है। नहीं अब्बा, अभी मेरा आखिरी साल चल रहा है, अभी मुझे पढ़ना है। जो कह दिया वो फैसला अटल है। तुम्हारे करतूत में देख रहा हूँ, कुछ दिनों से मैं ये नोट कर रहा हूँ। इस अब्बे को तो अब मैं सबक सिखाती हूँ। ये होते कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? हाँ हेलो, अभी के अभी आओ और मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। हम अभी जाकर शादी कर रहे हैं। ओके। खैर, मुझे क्या, मैं तो हसन के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। इसमें ना कुछ ज़रूरी कागजात हैं और 50 लाख रुपए है। इसको ना अच्छे से संभाल के रखना। एक नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू करना है। 50 लाख? इसमें से 1 लाख मैं रख लूं अपनी शॉपिंग के लिए? सुमेरा, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अच्छा बाबा, गुस्सा तो ना करो, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। गुस्सा करना बनता है, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ बेचकर यह काम शुरू करने का फैसला किया है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। ये क्या कर दिया तुमने? अच्छा यार, जो कुछ भी किया है ना, अपने अच्छे के लिए ही किया है। तुम इन ज़रूरी कागजात और इन पैसों का ख्याल रखना। अच्छा, मुझे ना एक ज़रूरी काम है, मैं अब जा रहा हूँ। और दरवाज़ा ना अच्छी तरह से बंद कर लेना, और मैं जब तक ना आऊँ दरवाज़ा नहीं खोलना तुमने, ठीक है? चलो ठीक है। पैसे क्या मांगे? आगे से इतनी बातें सुना दी हैं मुझे। शायद इसे पता नहीं है, सुमेरा नाम है मेरा। मैंने भी अच्छों को सीधा किया है। मैं अपने बाप से नहीं डरती थी, तो ये किस खेत की मूली है। माफ करो बाबा। ये क्या कह रही हो नादान लड़की? जो बाबा को ना कहता है उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। बाद में मुझे शिकवा मत करना। हसन के नए कारोबार में कहीं नुकसान ही ना हो जाए, ऐसा करती हूँ, इसे कुछ दे ही देती हूँ। अच्छा रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। तुम अंदर क्यों आ गए हो? चलो निकलो हमारे घर से। ऐ घमंडी लड़की, तुम शायद मेरे नाम से वाकिफ नहीं हो। हमें बाबा बकरे शाह कहते हैं। अपने कारोबार में कामयाबी चाहते हो तो बाबा बकरे शाह से इस नंबर पर राब्ता करें। ओह अच्छा, तो आप हैं बाबा बकरे शाह। बहुत नाम सुना है आपका टीवी पर। आप तो मिनटों में पैसों की बारिश कर सकते हो।
जी हाँ, कभी गरूर नहीं किया। बस हम तो घर घर जाकर लोगों की मदद करते हैं। अभी पिछले मोहल्ले में भी बहुत ही गरीब घर था, एक वक्त की रोटी भी नहीं थी उनके पास। बस बाबे ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि रातों रात बंगला, गाड़ी और सब कुछ खरीद लिया उन्होंने। क्या सच में बाबा जी? हाँ बच्चा। मेरे पास जो सारे पैसे पड़े हैं, क्यों ना मैं भी डबल करवा लूँ। इस तरह तो हसन को ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी और वो मेरे से बहुत खुश भी हो जाएगा, दाद देगा मुझे दनाई की। लगता है मुर्गी कटने को तैयार हो गई है, मुझे ज़रा छुरी और तेज़ करनी पड़ेगी। क्या सोच रही हो बच्चा? हमारे पास वक्त बहुत कम होता है, आप हमें कुछ लंगर पानी दें और हम जाएं। लंगर पानी तो मैं आपको इतना ज़्यादा दूंगी आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन मैं कुछ सोच रही हूँ। पगली, ज़्यादा सोचने से दिमाग की कमज़ोरी हो जाती है। जो भी काम है जल्दी बताओ, हमें देर हो रही है। बाबा, मैं आपको पैसे दे देती हूँ, लेकिन आप उस पर ऐसा मंत्र पढ़े कि वो चुटकियों में डबल हो जाए। हाँ, मेरे लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं है। तुम ऐसा करो, सारे पैसे ले आकर मेरे सामने रखो और बर्तन में चीनी भी ले आओ। जी जी बाबा जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना ज़्यादा पैसा? जी बाबा जी, अब आपने इसको और भी ज़्यादा कर देना है। अच्छा ठीक है, तुमने अब एक काम करना है, बिल्कुल खामोश रहना है। मुझे और मेरे मुवक्किलों को काम करने देना है और बीच में नहीं बोलना। जी बाबा जी। ठीक है बच्चा, नीचे बैठ जाओ और आंखें बंद कर लो और हिलना नहीं। हम मंत्र शुरू करने लगे। हरिओम दगड़ोम शरिओम, आजा काली माता आजा, मेरे मुवक्किल हाजिर हो, मेरे मुवक्किल हाजिर हो, मेरे मुवक्किल हाजिर हो। मेरे मुवक्किल हाजिर हो और मेरा काम हो। एक तो उस जाहिल लड़की को मैंने कहा था कि दरवाजा बंद करके रखना, फिर भी एहतियात नहीं की। सुमेरा, सुमेरा उठो। सुमेरा, क्या हुआ तुम्हें? और मैंने दरवाजा तुम्हें बंद करने को कहा था, वो क्यों नहीं बंद किया? वो एक बाबा आया था, उसने ये सब कुछ किया। और पैसे कहाँ हैं? और सारे पैसे हसन, वो सारे पैसे ले गया है। क्या? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तो तुम पैसे अलमारी में रखने को कहा था। तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? तुमने मुझे बर्बाद करके रख दिया है। निकल जाओ मेरे घर से। अब उस दिन आना जब 50 लाख रुपए इकट्ठा करके आना। चलो चलो। लेकिन हसन, मेरी बात तो सुनो। निकल जाओ यहां से। अब मैं कहाँ जाऊंगी? बाबा ने तो मुझे घर दाखिल ही नहीं होने देना।